स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबरों की ओर बढ़ते हुए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। जमीन से 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर खिलता है ब्रह्मकमल, लुप्त होने की कगार पर है प्रजाति। बेरोजगार युवाओं को जल्द मिलेगी राहत, 1950 से अधिक शिक्षकों को जल्द होगी भर्ती, लेक्चर के 524 पर मांगे आवेदन। डोईवाला में तहसील भवन निर्माण कार्य में तेजी के आदेश, धीमे काम को लेकर कर्मचारियों को फटकार, राज्य मंत्री करण वोरा ने लिया जायजा। आईपीएल मैचों में सट्टा लगाने वाले गिरोह का भांडाफोड़, दून पुलिस ने गिरफ्तार किए 3 सट्टेबाज, 25 लाख से अधिक की नकदी बरामद। रानीखेत में छात्र संगठन का क्रमिक अनशन, लंबित समस्याओं को लेकर राज्य मंत्री को घेरा, मंत्री के आश्वासन के बाद खत्म किया अनशन। रुड़की में पुलिस ने 3 बड़े मामलों का किया खुलासा, मोबाइल चोर और ठग गैंग गिरफ्तार, स्मैक तस्करी करने वालों को भी पुलिस के हत्थे चढ़े। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के चमोली जिले में बर्फबारी के साथ ही ब्रह्म कमल खिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। जमीन पर खिलने वाले इस फूल की धार्मिक और औषधिक विशेषताएं हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार ब्रह्म कमल फूल को इसका नाम ब्रह्मदेव के नाम पर मिला है। इसका वैज्ञानिक नाम अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म कमल की विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। खबर सितारगंज से है, जहां पे लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार हालत में आंसू बहाते घूम रहे लावारिस घोड़े को बदहाल नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे ने सुध ली है। बता दें कि बादल का डॉक्टर द्वारा नगर पालिका में उपचार किया जा रहा है। वहीं अब जल्द बादल के स्वस्थ होने की भी खबर है। आपको बता दें कि सड़क पर घूमते कैंसर से पीड़ित लावारिस घोड़े बादल की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसका संज्ञान लेते हुए नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे व विभाग द्वारा बादल के उपचार की जिम्मेदारी ली गई है और डॉक्टरों को बुलाकर नगर पालिका परिसर में ही बादल का उपचार शुरू कर दिया गया है। नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे ने बताया कि स्थानीय निवासियों द्वारा नगर पालिका व उप जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत की गई थी। इस घोड़े को यहाँ बादल के नाम से नगर पालिका द्वारा दिया गया है कि इसको इसके नीचे लिंग में जो है कि कैंसर हो गया था और इसको लेकर ये बाजार में घूमता रहता था। शिकायतें भी काफ़ी आई, एसडीएम महोदय के यहाँ भी शिकायत गई है, जिसको लेकर नगर पालिका प्रशासन गंभीर हुआ और हमारे जो पर्यावरण मित्र थे, सफाई कर्मी थे, कल उनके द्वारा इसको पकड़वाया गया। आज आप देख रहे होंगे कि डॉक्टरों की टीम पूरी तरीके से जो है कि इसको ठीक करने में लगी हुई है। पुरानी बिल्डिंग में चल रहे डोईवाला तहसील व सिविल कोर्ट के कार्य से कोर्ट व तहसील के कर्मचारियों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से तहसील और कोर्ट की दैनिक प्रक्रिया बाधित हो रही है और लोगों के कार्य में भी धीमी गति हो पाई जा रही है। वहीं क्षेत्र के तहसील भवन की आवश्यकता को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तहसील भवन निर्माण कार्य को तेजी से करने के लिए निर्देश दिए हैं और कार्य के 11 महीने पूरे करने को कहा है, जिसके चलते राज्य मंत्री करण वोरा मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया और कार्य के तीव्र गति से करने के निर्देश दिए। हालांकि मंत्री ने निर्माण कार्य की धीमी गति को देखते हुए निर्माण में लगी संस्था के कर्मचारियों को फटकार भी लगाई है। पीजी कॉलेज रानीखेत में लंबित समस्याओं को लेकर छात्र संघ ने अनशन शुरू कर दिया था। छात्र छात्राओं का कहना था कि कॉलेज में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। शासन प्रशासन की तरफ से हर बार झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के रानीखेत ड्रग फैक्ट्री आने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उन्हें मुख्य सड़क पर ही घेर लिया। उनके सामने मांग रखी, जिस पर राज्य मंत्री ने उनकी मांगों को मानकर देहरादून आने को कहा। राज्य मंत्री के मांग पूरी किए जाने पर छात्र संगठन ने अनशन खत्म कर दिया। लैब दे रहे हैं, बिल्डिंग दे रहे हैं, हॉस्टल दे रहे हैं और ई ग्रंथालय हम सभी कॉलेजों को दे रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हर कॉलेज में 4G कनेक्टिविटी दे रहे हैं और इसका उद्घाटन इसी अक्टूबर के महीने में हम लोग करने वाले हैं। तो छात्रों को जो जो सुविधाएं चाहिए वो हमारी सरकार पूरी कर रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है।
उत्तराखंड में अक्टूबर से दिसंबर तक रामलीला, दुर्गा पूजा, नवरात्र, दशहरा, ईद, क्रिसमस आदि के आयोजनों को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को शासन ने इसके एसओपी जारी कर दी। 200 लोगों की अधिक सीमा रखी गई है। क्या कुछ है, आपको प्रमुख बिंदु बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कंटेनमेंट जोन में कोई जुलूस, धार्मिक सभा समारोह को अनुमति नहीं होगी। इवेंट मैनेजरों, स्टाफ, गंभीर बीमारी से ग्रसित 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिला, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की दी गई है सलाह। प्रशासन बनाएगा साइट प्लान, भीड़ प्रबंधन भी करेगा। सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। अधिक भीड़ वाले पर्व, त्योहार, खास धार्मिक पर्व आदि के लिए सामाजिक दूरी के नियम को ध्यान में रखते हुए भीड़ प्रबंधन करना होगा। अनलॉक 5 में अधिकतम 200 लोगों को अनुमति दी गई थी, इसे जारी रखा गया है। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लंबी रैलियों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी होगी। अधिक दिन तक चलने वाले कार्यक्रम जैसे रामलीला, पूजा, अनुष्ठान, मेले, प्रदर्शनियों आदि में भी सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। सशर्त और सीमित प्रवेश पर विचार किया जा सकता है। थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन आदि नियमों का पालन कराने के लिए स्वयं सेवक तैनात किए जाएंगे। नाटक के मंचन के लिए, सिनेमा और थिएटर के लिए जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। किसी भी कार्यक्रम, सामाजिक समारोह के लिए पहले स्थान चिन्हित किया जाएगा। सुझाव दिया गया है कि सामाजिक दूरी, मास्क आदि के नियम का पालन कराने के लिए क्लोज सर्किट कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की जा सकती है। रैलियों, धार्मिक जुलूसों के लिए पहले से ही रूट प्लान, शामिल होने वाले लोगों की संख्या, प्रतिमा विसर्जन आदि की साइट आदि तय करनी होगी। रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा सहित अन्य आयोजनों के लिए कोरोना को देखते हुए पहले से ही तैयारी करनी होगी। सारे संबंधित पक्षों से बात कर विस्तृत योजना बनानी होगी। सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए मार्किंग की जाएगी। पर्याप्त जगह लेनी होगी। आयोजनकर्ताओं की होगी जिम्मेदारी। आयोजन स्थल को बार बार सैनिटाइज करने के लिए, सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए स्टाफ के लिए मास्क आदि की व्यवस्था आयोजकों को करनी होगी। आयोजकों को पर्याप्त संख्या में टिकट काउंटर की व्यवस्था करनी होगी। जहां तक संभव हो कॉन्टैक्टलेस भुगतान किया जाएगा। कोरोना संक्रमण से रोकथाम के उपाय बताने वाले पोस्टर, बैनर आदि लगाए जाएंगे। आयोजन स्थल पर ऐसा कमरा या स्थल चिन्हित किया जाएगा जहां किसी लक्षण वाले व्यक्ति को एकांतवास में रखा जा सके। आयोजन स्थल के लिए ये होंगे नियम। पर्याप्त संख्या में प्रवेश और निकासी की व्यवस्था होगी। वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। फेस कवर या मास्क होने पर ही प्रवेश मिलेगा। सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा। धार्मिक स्थलों में प्रवेश से पहले हर परिवार के लिए अलग से जूते चप्पलों का स्थान निर्धारित होगा। लोग जूते चप्पल आदि अपने वाहन में भी उतार सकते हैं। सामाजिक दूरी या 2 गज की दूरी का पालन करते हुए सीटिंग प्लान बनाया जाएगा। दुकान, खो-खो आदि को भी सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। धार्मिक स्थलों में प्रतिमा, पवित्र किताब आदि को छूने की मनाही। जहां तक संभव हो सके रिकॉर्ड किए गए गाने ही सुनाए जाएंगे। समूह गान आदि से बचा जाएगा। सामुदायिक किचन, लंगर आदि में भी सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। खाना बनाते, परोसते समय संक्रमण के प्रति अधिकतम सावधानी का पालन करना होगा। एयर कंडीशन 24 से 30 डिग्री के बीच रहेगा। इस साल की यात्रा में सीजन में पहली बार केदारनाथ मंदिर के आगे दर्शन करने के लिए यात्रियों की लंबी कतार लगी है। यह लाइन मंदिर के मुख्य गेट से लेकर पैदल मार्ग तक लगी है। करीब 300 मीटर तक लंबी लाइन में भरकर भक्त भोले के दर्शन को इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले पूर्व इस बार यात्रा सीजन में यात्रियों की ऐसी लंबी लाइन केदारनाथ धाम में नहीं देखी गई। हेली सेवाओं के शुरू होने से यात्रा में भारी इजाफा हुआ देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट।
रेलगाड़ियों से कहीं पिछड़ गई हैं, जिनके पति आंध्रा स्थान से आते। केदारनाथ के दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में लगी लाइन। केदारनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। केदारनाथ मंदिर परिसर में यात्रियों की लगी लंबी लाइन। हेली सेवाएं शुरू होने से यात्रियों की संख्या में इजाफा। केदारनाथ मंदिर परिसर भक्तों से खचाखच भरा हुआ है। इसके अलावा मंदिर से आगे 300 मीटर तक भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है। भक्त भीषण ठंड में लाइन में खड़े होकर बाबा केदार के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। बाबा केदार के मंदिर परिसर में लगी लाइन और यात्रियों की भीड़ देखकर एहसास ही नहीं हो रहा कि कोरोना काल चल रहा है। मंदिर के भव्य दृश्य को देखकर लग रहा है कि मई जून वाली यात्रा चल रही है, जब प्रत्येक दिन 10 से 12 हजार यात्री बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचते थे। केदार और आज से श्री केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। हवाई यात्राएं जितने भी श्रद्धालुगण हैं उनको काफ़ी जितने बुजुर्ग लोग हैं काफ़ी सहायता मिल रही है हेली शुरू होने से, और यात्रियों में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी भीड़ है, और मैं सभी यात्रीगण जो आना चाहते हैं केदारनाथ धाम में उन सबका स्वागत करता हूँ। काफ़ी अच्छी सुविधाएँ अब हो चुकी हैं। पूर्व में यहाँ पर कम से कम 1000 या 1200 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, लेकिन इस समय लगभग 5000 लोगों के रहने की व्यवस्था इस समय हो चुकी है। तो पूरे भारतवर्ष से जितने भी श्रद्धालुगण श्री केदारनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं उन सबका स्वागत करता हूँ। धाम के लिए अब हेली सेवाएं भी शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या में अत्यधिक इजाफा हो रहा है। यात्री अब पैदल मार्ग के अलावा हेली सेवा से भी बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे उनमें खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बता दें, हेली सेवा शुरू होने के पहले दिन 8 हेली कंपनियों के 176 शटल के जरिए 890 यात्री केदारनाथ पहुंचे, जिसमें 727 तीर्थयात्री धाम से वापस लौटे, जबकि 24 तीर्थयात्री धाम में रुके। इसके अलावा 1116 तीर्थयात्री पैदल यात्रा व घोड़े खच्चरों से धाम पहुंचे। हम लोग परसों पहुंचे थे फाटा, वहाँ पे कल हम लोगों की टिकट्स वगैरह हुई। पहले तो हेलीकॉप्टर की सर्विसेज ही नहीं चल रही थी, आज से शुरू है। आज पहला दिन था और शायद पहली या दूसरी हेलीकॉप्टर की सर्विस में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। बहुत अच्छा रहा। टिकट बुक करवाने में एक्चुअली अब थोड़ा गवर्नमेंट के पास में चला गया तो थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट ठीक है। सरकार ने जो है पर्यटन के लिए ओपन कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप बहुत अच्छे यात्री हमारे पास आने लग गए हैं। केदार घाटी जो कि काफ़ी ये कोविड के कारण सुसुप्त पड़ी हुई थी, उसमें पूरी घाटी में चहल पहल हो गई है और यात्री भरपूर मात्रा में यात्री आने लग गए। और जो हमारे होटलियर्स हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, ढाबा वाले हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट देख के बड़ा अच्छा महसूस हुआ। बाबा केदार दर्शन करने आए, सोचा था पहले रोड से आएंगे, सफ़र भी कुछ खास अच्छा रहा नहीं, मौसम भी खराब था। फिर बीफी का पता चला कि 9 तारीख से हेलीपैड की सर्विस शुरू हो रही है, और जब हम हेलीपैड का यूज़ किया तो बहुत अच्छा रहा। सर्विस भी बहुत अच्छी, जो सफ़र 1 घंटे का था वो 9 मिनट का रहा, और बाकी मैं बहुत खुश हूँ। यात्रा का आंकड़ा अब तक 30,183 पहुँच गया है। आपको बता दें, अब भक्त पैदल मार्ग के अलावा हवाई सेवा से भी बाबा केदार के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। कोविड-19 टेस्ट की अनिवार्यता खत्म होने के बाद लगातार केदारनाथ आने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। खबर रुड़की से है, जहां सिविल लाइंस कोतवाली में सीओ रुड़की चंदन सिंह बिष्ट के 3 अलग अलग खुलासे किए हैं। पहले खुलासे में रामपुर से मोबाइल चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों के पास से अलग अलग कंपनियों के 18 मोबाइल बरामद किए और 2200 रुपए की नकदी भी बरामद की। जबकि दूसरा खुलासा 251 रुपए में फोन का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाला आरोपी 3.5 साल बाद गिरफ्तार किया गया। वहीं तीसरे खुलासे की बात करें तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गश्त के दौरान आरोपियों को 200 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बरेली से स्मैक लाकर बेचा करते थे।
2017 में एक धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें 5-6 लोग अभियुक्त बनाए गए थे। वो धोखाधड़ी ये थी कि एक कंपनी द्वारा ये कहकर कि 251 रुपये के मोबाइल्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और वो मोबाइल बड़े सस्ते देखकर किसी व्यक्ति द्वारा यहाँ रुड़की में अशोक कुमार व्यक्ति द्वारा पूरा बुक करा लिए गए, काफ़ी पैसा उनको दे दिया गया। लेकिन बाद में वो कंपनी पूरी फ्रॉड निकली, जिस पर अभियुक्त तत्काल पंजीकृत हुआ था। लेकिन उसमें से 4-5 लोग गिरफ्तार करे जेल में हैं, अभी उनकी जमानत भी नहीं हुई है। खबर देहरादून से है। आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगवाने वाले गिरोह का दून पुलिस ने एक भंडाफोड़ किया है। मामले में पुलिस ने 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से $25,50,000 से अधिक की नकदी बरामद की है। डीआईजी देहरादून अरुण मोहन जोशी ने बताया कि गिरोह का मुख्य आरोपी अजय जायसवाल, जो कि पहले भी सट्टा खिलवाने के आरोप में जेल की हवा खा चुका है, वो अपने कुछ साथियों के साथ अपने घर में ऑनलाइन सट्टा खिला रहा है। यह सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने खुड़बुड़ा मोहल्ले में एक घर पर छापा मारा, जहां पर 4 लोग सट्टा लगाते हुए पकड़ लिए गए। पुलिस को देखकर एक आरोपी भाग गया, जबकि 3 पुलिस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस एक फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। पूरा यकीन था हमको कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है इसकी। तो जो हमारी एसपी सिटी है वो पूरा ऑपरेशन कोऑर्डिनेट कर रही थी। इसमें पिछले 3-4 दिन से हम लोग लगे हुए थे, इनको फॉलो कर रहे थे, और इसमें फाइनली जो है 3 लोगों का अरेस्टिंग हुआ है और 25-26 लाख के आसपास इनसे रिकवर हुए हैं। और कुछ रजिस्टर हैं, कुछ मोबाइल्स हैं, जिनके माध्यम से ये सट्टे को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और अभी इसमें हम लोग ठीक से एग्जामिन कर रहे हैं कि और कौन कौन लोग हैं, कितना बड़ा नेटवर्क है। इसमें भी हमारी कुछ टीम अभी और भी काम कर रही हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में जो भी फाइंडिंग्स आगे रहेंगी वो कम्युनिकेट करेंगे आपको। नैनीताल बैंक कर्मचारी संघ और बैंक शेयर होल्डरों ने बैंक प्रशासन द्वारा कर्मचारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर बैठक की। कर्मचारी संघ शारदा संघ में बैठक कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए रणनीति तय की गई है। कर्मचारी संघ ने कहा कि मृतक आरक्षितों को नौकरी देने के साथ ही कंप्यूटर भत्ता और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर जल्द ही से बैंक प्रशासन ने कर्मचारियों की मांगों पर विचार नहीं किया तो समस्त बैंक कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। मुख्य मांगे हमारी, जो हमारे अंशकालिक सफाई कर्मी हैं, हम चाहते हैं कि उनको पूर्णकालिक उसमें नियमित किया जाए, और जो हमारे दैनिक वेतन भोगी हैं 10-10, 15-15 साल से, उनको नियमित किया जाए। और जो हमारे नवनियुक्त जो हमारे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति अभी हुई है, कि उनका जो एक कंप्यूटर अलाउंस होता है, जो हम लोगों ने 85 में एग्रीमेंट में हमने उनको दिलाया था, तो वो मैनेजमेंट द्वारा कारण उसको वापस ले लिया गया। तो ये हमारी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर के हम लोग काफ़ी समय से आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The vast landscape of the National Capital Region is undergoing an unprecedented transformation, largely by the development of super-fast expressways connecting prominent cities of Uttar Pradesh to Delhi, with the Yamuna Expressway already spurring an economic activity in the area. Another milestone that will redefine development here is the proposed Jewar Airport, second in the NCR after Indira Gandhi International Airport. Spread over 5,000 hectares,
This massive airport is touted to have maximum number of airstrips in India, 6 to 8. And once complete, this infrastructure marvel will catapult the region's economic status, which is also pegged to be the hub of logistics activity because of the dedicated Eastern Corridor passing through the region and the establishment of a thriving electronics manufacturing cluster. This massive area is also poised to attract lots of investments from private players, resulting in more job creation for local youth and prosperity for people living in the vicinity. An already sprawling residential footprint will get a new leg up with the launch of probably the biggest airport in India. Get ready to witness the incredible journey. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-23900031 और 0512-23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। एक दबंग शराब व्यापारी का बेटा मुरादाबाद में फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड। मल्टी स्टोरी टाउनशिप और एमडीए की मिलीभगत। दो रास्तों से लूट की बड़ी साजिश। ये न्यूज पर होगा एक्सक्लूसिव खुलासा। देखिए कल शाम 5 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।